बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के आप देख रहे हैं, आपके लिए जो है वो न्यू बुक्स के हवाले से वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पीपीटी डीएई का जो है सब्जेक्ट सिविल 103, जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका पहला पुराना कोड जो था ओल्ड बुक का वो 143 था। अब जबकि ये आपका जो है वो सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग से सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के नाम से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 सेम था। अब चैप्टर नंबर 2 जो आज हमने डिस्कस करना है, ये भी सेम है प्रीवियस चैप्टर की तरह। और चैप्टर जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, जो इस सबके औजार आलात होते हैं, जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग के दौरान में। ठीक हो गया। सबसे पहले तो इंटरफेस बुक का आपको पता है किस तरह से है। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 2 आज हम डिस्कस इंशाल्लाह, बाकी चैप्टर्स भी आते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी मौजूद है। डिफाइन दी सिविल ड्राफ्टिंग। सिविल ड्राफ्टिंग की तारीफ करें। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग है सच एन आर्ट, एक ऐसा फन है थ्रू विच, जिसमें, ठीक है ना, एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन जो होता है इजहार किया जाता है ऑफ थॉट्स, आपके ख्यालात, ठीक है, एंड इमेजिनेशंस, जो आपके तसव्वुरात होते हैं, थॉट्स एंड इमेजिनेशंस, आपके जो तसव्वुरात और जो आपके ख्यालात होते हैं उनका इजहार होता है, इज डन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइन फॉर्मिंग वेरियस फिगर्स, मुख्तलिफ किस्म की अशकाल बनाते हुए, ठीक है ना, अल्फाज की बजाय, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ लाइन फॉर्मिंग वेरियस फिगर। तो ड्राफ्टिंग एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए तसव्वुरात और तख़य्युलात का इज़हार अल्फाज की बजाय हम इश्काल से किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कि ड्राफ्टिंग एक ऐसा फ़न है, ठीक है, जिसमें हम अ, अपने ख़यालात का अपना जो इज़हार करते हैं वो थॉट्स, ख़यालात एंड इमेजिनेशन, तसव्वुरात का इज़ डन की मदद से करते हैं, हेल्प ऑफ की मदद से, लाइन फॉर्मिंग द वेरियस फिगर, लाइनों को बनाते हुए किसी भी मुख्तलिफ किस्म के अशकाल को बनाकर, लाइनों के ज़रिए से, लाइनों की फॉर्म में हम इसको कोई मुख्तलिफ किस्म के अशकाल बनाकर करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशंस, जो आपके इज़हार किया जाता है ऑफ इमेजिनेशन, जिन तसव्वुरात का, इज़ डन थ्रू ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में जो है वो हम अपने तसव्वुरात का इज़हार करते हैं इन अ बेटर वे, बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ साइज़, इसमें हम किसी मुजस्सिम के साइज़ की तफसील, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी मुजस्सिम, ऑब्जेक्ट होता है कोई मुजस्सिम, ठीक है ना, इज डन बाय ड्राइंग डायाग्राम, डायाग्राम के ड्राइंग के जरिए से ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ड्राफ्टिंग की मदद से किसी मुजस्सम की अशकाल बनाकर इसके साइज, मटेरियल की बनावट की जो है वो हम, यानी जो शेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ साइज होता है इसके साइज से, मटेरियल इसके जो इसका मतलब कि मटेरियल होता है, एंड कंस्ट्रक्शन, और इसको बनाने का तरीका कहें या आप बनावट कहें, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी मुजस्सम का, ठीक है ना, तो उसकी हम वजाहत जो है इसमें की जाती है। एक्सप्लेनेशन है, आप वो देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, लिस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन के लिए ड्राइंग बनाते हुए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। सीधी लाइन लगाने में इस्तेमाल होने वाले औजारों के नाम लिखें या इसकी फहरिस्त क्या होती है। अगर आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो नंबर 1 आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, एक अदद, ठीक है। टी स्क्वायर, एक टी स्केल भी कहते हैं या टी स्क्वायर भी कहते हैं, एक अदद होना चाहिए, ठीक है, सीधी लाइनों के लिए। और पेंसिल जो आपके पास एच की, 2H, 3H या HP की, या 4 नंबर्स लिखी हुई है, यानी ये चारों पेंसिल्स एक एक अदद हों, ठीक है। तो पेंसिल आपके पास अमूमन एच की पेंसिल ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, बाकी भी की जा सकती है। रोलिंग पेन, ये रोलिंग पेन होता है, इसमें मल्टीपल जो है वो आपके ग्रेड के लगे होते हैं, ठीक है, 1.0, 0.4, 0.3, 0.2 तक के, और एक सेट होता है ये पूरा, ये रोलिंग पेन। तो ये ड्राइंग में सीधी लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट।
राइट द फुल साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का फुल साइज आपने लिखना है, तो दो लिहाज से, दो तरह के लिहाज से है। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के मुताबिक कहेंगे तो साइज ई का, ए साइज, A4 साइज, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड साइज होते हैं, ठीक है? और वो आपका होता है 1836, है ना, 1836 मल्टीप्लाई बाय 1290, यानी 1290 ये मिलीमीटर्स में है। अगर आप इंचेस में देखें तो 48 इंच मल्टीप्लाई बाय 36 इंच, ये फुल साइज का आपका ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट के कोड के मुताबिक देखेंगे तो एंटी कोएरेंट, ठीक है, एंटी कोएरेंट एक साइज होता है जो 54 इंच मल्टीप्लाई बाय 42 इंच का होता है, ठीक है। साइज इंचेस में इतना होता है, लेकिन इसका नाम होता है एंटी कोएरेंट। जबकि साइज ई होता है आपका, जो ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज है, साइज ई होता है, और इसका साइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसी के साथ ये था ड्राइंग बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपका आता है राइट फुल एंड हाफ साइज ऑफ ड्राइंग शीट। अब हमने डिस्कस करना है ड्राइंग शीट के मुतालिक। ड्राइंग शीट का फुल और हाफ साइज जो है वो आपने लिखना है। वो भी आपने यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के कोड के मुताबिक यहाँ पर ये हाफ साइज और फुल साइज मिलेगा, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आपके जो फुल हाफ साइज जो होते हैं वो इसी में है, ठीक है। फुल साइज, हाफ साइज, साइज क्वार्टर साइज, ठीक है, एंटी क्वाड्रेंट साइज, ये इंपीरियल वगैरह में आते हैं, और ये आपको होता है ब्रिटिश कोड के मुताबिक। जबकि अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड में देखेंगे तो आपके साइज होंगे ए साइज, ठीक है ना, B, C, D साइज के जो ड्राइंग शीट्स होती है। तो ये हाफ साइज इंपीरियल जो होता है ये आपका 22 मल्टीप्लाई बाय 15 इंच का होता है, ठीक है। और फुल साइज 30 इंच मल्टीप्लाई बाय 22 इंच। तो ये दो साइज यहाँ पर दिए गए, ये होते हैं आपके ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक, जो बरतानिया के कोड है। राइट द फंक्शन ऑफ स्केल कार्ड। स्केल कार्ड का इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, हम स्केल कार्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? द एक्चुअल मेजरमेंट, असल जो पैमाइश होती है, कैन नॉट बी यूज्ड, इस्तेमाल नहीं की जा सकती, वाइल कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी मुजस्सम को ड्राइंग पर बनाते वक्त, ठीक है, किसी भी ड्राइंग को, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग के ऊपर बनाते हुए हम जो है वो उसकी असल पैमाइश को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज टू बी एनलार्ज, ठीक है, इसको बड़ा भी किया जा सकता है और शॉर्टेन, छोटा भी किया जा सकता है मदद से, ड्राइंग स्केल कार्ड की मदद, ठीक है ना, स्केल कार्ड की मदद से करते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स, खास तौर पर इसकी जो या मखसूस किस्म जो होती है ऑफ रोलर, इस फुट्टे की, आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक यानी ड्राइंग की छोटे से साइज के स्केल को बड़ा करके बनाने के लिए, या बड़े साइज की स्केल को छोटा करके बनाने के लिए हम स्केल कार्ड इस्तेमाल करते हैं। These rulers are called scale cards. इन्हीं फुट्टों को स्केल कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। These cards are made of asbestos, ठीक है, और प्लास्टिक। ये जो स्केल कार्ड्स होते हैं आपके एस्बेस्टॉस के या जो होते हैं आपके प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। Thus, ताहम scale cards are used in the field change the actual measurement। अगर आप बात करें इसके सिर्फ इस्तेमाल की, इसके मकसद की, तो यहाँ डेफिनेशन ये कहती है, जब तक कि यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ये आ गया साइज में ना, एक सेकंड मैं आपको दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दूं एक बात। असल में इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी लिखा जा सकता है, इतना। Scale cards are used in the field to change the actual measurement in desired ratio and proportion। स्केल कार्ड इस्तेमाल किया जाता है फील्ड में असल पैमाइश को अपनी मतलूबा निस्बत में कागज पर जाहिर करने के लिए, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है कि फील्ड में असल पैमाइश को मतलूबा निस्बत में कागज पर जाहिर करने के लिए स्केल कार्ड यानी से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी है कि पूरा कर लें बेहतर है, इसमें काफी चीजें लिखी हुई। डिफाइन द टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक क्या होता है? फॉर मेकिंग द टाइटल ब्लॉक जो है वो मतलब के बनाने के लिए, टाइटल बना वगैरह लिखने के लिए होता है इनसाइड द मार्जिन। इसकी साइडों पर जो मार्जिन होता है वो आप 100 मिलीमीटर ओरिजेंटल उफ की हालत में एंड 40 मिलीमीटर वर्टिकल डिस्टेंस टेकन, और
अमूदी जो आपके फासले होते हैं वो आप अमूदी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप 100 mm, और जबकि उफ़क़ी वो बता दिया ना आपको यहाँ पे 100 mm जो है वो उफ़क़ी, और 40 यानी 40 मिलीमीटर आप अमूदी फासला लिया जाता है दोनों तरफ पर, बॉर्डर बनाते हैं जो। द डिटेल लाइक ड्राइंग बाय चेक्ड बाय डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन एंड द नेम ऑफ ड्राइंग। इसमें आप और क्या चीज़ें लिखते हैं, इसमें आप डिटेल लिखते हैं जैसा कि ड्राइंग बनाने वाला, ठीक है, चेक करने वाला, डेट ऑफ स्टार्टिंग आगाज़ की डेट, एंड कंप्लीशन और इख्तिताम की, बाय यानी कि ये लिखा भी हुआ है चेक सॉरी कंप्लीशन एंड द नेम ऑफ ड्राइंग, और ड्राइंग का नाम भी लिखा होता है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ऑफ द ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इन इट, उन सारी चीज़ों का जो है वो इसके ऊपर अंदराज किया जाता है। अब उर्दू में ज़रा एक बार देखेंगे आपको बात समझ लग जाएगी कि नाम की तख्ती बनाने के लिए यानी टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए हाशिया के अंदर जो हाशिया लगाया जाता है, तो राइट दाएं तरफ आप 100 मिलीमीटर की उफ़क़ी लाइन लगाते हैं, 40 मिलीमीटर की अमूदी फासला लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ड्राइंग के मुतअल्लिका तफसीलात जो वो दर्ज की जाती हैं, कि जैसा कि ड्राइंग बनाने वाले का नाम, चेक करने वाले का नाम, ड्राइंग शुरू करने का और मुकम्मल करने की तारीख, और ड्राइंग का नाम वगैरह जो है वो शामिल होता है। यही बात हम इंग्लिश में भी देख रहे थे। एटलीस्ट 8 जो है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, 8 आपने ड्राइंग के 8 औज़ारों के नाम लिखे। नंबर 1 आपका ड्राइंग बोर्ड है। उसके बाद आपका आता है टी स्क्वायर, जो आप उफ़क़ी लाइनों के लिए यानी हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका सेट स्क्वायर, ये वर्टिकल लाइन्स के लिए लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कंपास आ गई आपकी, ठीक, कंपास या कंपास, कंपास कहेंगे ये प्रकार होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर डी होती है, ठीक है, डी के साथ ही आपका इसमें लेड पेंसिल है, कच्ची पेंसिल होती है, ठीक है। रेजर आ गया आपका, और स्केल कार्ड आ गया, आपको शार्पनर भी होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका डिवाइडर है, ठीक है, फ्रेंच कर्व्स है, तो वो सारी चीज़ें ड्राइंग में इस्तेमाल होती हैं। गिव द यूज ऑफ टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर इन ड्राइंग। हमने टी स्क्वायर ड्राइंग में टी स्क्वायर सेट स्क्वायर का इस्तेमाल लिखें। ड्राइंग बनाते हुए टी स्क्वायर इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ड्राइंग शीट। टी स्क्वायर जो होता है इसे हम ड्राइंग शीट पर उफ़क़ी लाइनें यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि सेट स्क्वायर के लिए कहते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, ऐसे वो तमाम ज़ाविये जो कि 15 पर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बनाए जाते हैं, डिवाइड जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर की मदद से बनाए जाते हैं। ऐसे वो तमाम ज़ाविये जो 15 पर डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम जो है वो सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन इसके साथ साथ टू दिस, इसमें जो है सेट स्क्वायर कैन बी यूज, सेट स्क्वायर को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, अच्छा इसमें आर मिसिंग है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, आर मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर जो है ना, एंड लिखना था यहाँ पे, ये भी ठीक कर लीजिएगा, एंड पैरेलल लाइन, इसे हम जो है ना अपना अमूद बनाने के लिए, या फिर मतवाजी खतूत जिसे पैरेलल लाइन कहते हैं, कि एक लाइन के बिल्कुल मतवाजी एक और लाइन लगाना, और वो भी अमूदन, ठीक है, 90 के एंगल के ऊपर, जो सेट स्क्वायर को टी स्क्वायर पर रख के इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका सेट स्क्वायर होता है ये वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट, टू टाइप्स ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर की आपने इकसाम, राइट, टाइप्स ऑफ है, सॉरी नो टू नहीं है, इसकी टोटल 4 इकसाम होती हैं। एक आपका बी जीरो है जो कि 15 mm का होता है, बी वन 1000 mm का, बी टू आपका 700 मिलीमीटर, और जबकि बी थ्री जो होता है वो आपका 500 मिलीमीटर का होता है। तो ये आपके जो है वो टी स्क्वायर के साइज हैं। बाद आता है गिव द यूज ऑफ कंपास एंड डिवाइडर। कंपास और डिवाइडर यानी पुरकार और डिवाइडर ड्राइंग में जो है वो इस्तेमाल इनके बताएं। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहले तो कंपास के बारे में समझे। अ कंपास इज यूज टू ड्रॉ आर्क एंड सर्कल। एक कंपास जो होती है, ये एक पुरकार जो होती है, वो कोसे लगाने के लिए, आर्क कहते हैं कोस को, गोलाइयां बनाने के लिए, एंड सर्कल और दायरे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि अब हम बात करने लगे हैं उसको क्या कहते हैं, सेकंड क्या था हमारे पास, डिवाइडर। पुरकार ही की तरह होती है, मगर पुरकार में आपको पता है एक जगह पे सिक्का होता है इसके एक एंड पर, जबकि दूसरे एंड पर जो होता है वो पेंसिल होती है, ठीक है ना, पेंसिल लगाई जाती है या सिक्का लगाया जाता है। दोनों साइड आप देखेंगे, दिस इंस्ट्रूमेंट इज लाइक अ कंपास। ये इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल कंपास जैसी है,
बट लेकिन पेंसिल इज नॉट यूज्ड इन इट, इसमें पेंसिल इस्तेमाल नहीं होती। बोथ ऑफ इट्स लेग्स, इसकी जो दोनों टांगे होती हैं, हैव निडल्स, उनमें जो है वो आपकी पिन्ने लगी होती हैं, ये सुइयां बनी होती हैं एट दी एंड्स, दोनों किनारों पर, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर टेकिंग स्ट्रेट, इसकी मदद से जो है वो लिए जाते हैं सीधे एंड कर्व्ड, और गुलाई वाली चीजें जो होती हैं मेजरमेंट्स, उनकी पैमाइशें ली जाती हैं। मतलब आपने एक जगह पर एक लाइन ड्रॉ की और इसी तरह की आपको लाइन के साइज का सैंपल चाहिए हो, तो आप डिवाइडर की मदद से लाइन के दोनों पॉइंट्स जो होते हैं, नुक्ता आगाज और एहतताम, उन पर डिवाइडर रखकर उसका साइज मतलब कि मार्क कर लेते हैं। फिर स्केल के ऊपर आकर आप डिवाइडर के उस साइज से स्केल पर जो है वो उसकी पैमाइश भी कर लेते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर, इसकी मदद से हम मुंतकिल करते हैं एनी मेजरमेंट्स, किसी भी पैमाइश को, टू सम अदर प्लेस, और जगह पर जो है वो हम मुंतकिल करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो मतलब आपने जितने जो एक साइज लगा हुआ है, आपने डिवाइडर की मदद से उसका साइज मेजर किया, तो डिवाइडर उतनी ही हद तक ओपन की हुई है। अब उसी डिवाइडर को आप किसी और जगह पर भी इस साइज के मुताबिक निशान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द यूज ऑफ बो कंपास, ठीक है। अब बो कंपास के बारे में आपने मतलब कि साइज बताना है। बो कंपास बेसिकली डायामीटर, छोटे डायामीटर के कोसों को बनाने के लिए होता है। बो कंपास इज यूज टू ड्रॉ स्मॉल डायामीटर आर्क्स, बो कंपास को छोटे कुतर की कोसे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये ज्यादा जो है इसकी लेग्स जो है वो ज्यादा ओपन नहीं हो सकती, इसके दरमियान में एक स्क्रू होगा जिसकी मदद से आप इसको के जो मतलब साइज होता है, जिससे आप किसी भी सर्कल के जिसे कहते हैं रेडियस को कम ज्यादा करते हैं, तो ये एक साइज के अंदर रहकर काम कर सकती है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, ठीक है? इसका मतलब कि छोटी कोसे लगाते हैं हम इसकी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, गिव द यूज ऑफ फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व होती है बेढंगी किस्म की गुलाइयां। एंड स्टेंसिल, स्टेंसिल कहते हैं एक ऐसा फुट्टा जिसके ऊपर आपकी लेटरिंग या नंबरिंग, इस तरह की चीजें जो वो पहले से ही जो है वो डिजाइन की गई होती हैं। इन ड्राइंग, ड्राइंग में फ्रेंच कर्व और स्टेंसिल का इस्तेमाल लिखें। फर्स्ट में आता है कि अ फ्रेंच कर्व इज मेड ऑफ सेल्यूलाइड, फ्रेंच कर्व आपकी होती है सेलुलाइड मटेरियल की बनी होती है। दिस इज यूज्ड, इन इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रॉ, ड्रॉ करने के लिए सच कर्व्स, ऐसी गोलाइयों को विच हैव नो यूनिफॉर्म रेडियस, रेडियस ये ठीक है, जिनका कोई आपका यकसा रदास ना हो। एंड व्हाट, सॉरी, दैट अ कंपास कैन नॉट बी यूज्ड, और जहां पर हम जो है वो प्रकार को इस्तेमाल ना कर सकते हो, यानी आपने ऐसी गोलाई बनानी है जो प्रकार से भी नहीं बन सकती, और जिसमें ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका रेडियस हर पॉइंट पर डिफरेंट होता जा रहा है, तो ऐसी गोलाइयां बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ये सेट स्क्वायर में भी मौजूद होती हैं। अब स्टेंसिल के बारे में, व्हाइल स्टेंसिल इज यूज्ड, जबकि स्टेंसिल इस्तेमाल की जाती है फॉर मेजरमेंट, पैमाइश के लिए, एंड राइटिंग नोट, या कोई नोट लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको एक बात सिंपल बता दूं, स्टेंसिल्स आपके ऐसे फुट्टे होते हैं जिसपे एबीसी सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक में, ठीक है, स्मॉल, कैपिटल, या आपके डिजिट्स वगैरह उसमें गिनती लिखी हुई होती है। तो इसके जरिए से हम उसी से नोट, वहां पर कोई भी मतलब लेटरिंग लिखनी हो तो हम इसकी मदद से इजीली नोट वगैरह या कोई पैमाइश जो है वो इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ लेंथनिंग। लेंथनिंग बार हमारी जो होती है, इसके इस्तेमाल का मकसद क्या है? ये होता है प्रकार छोटी हो जाए ना, उसकी लेंथ बढ़ानी हो, तो उसके एंड पे लगाई जाती है। द लेंथनिंग बार इज फिटेड, लेंथनिंग बार जो होती है इसको फिट किया जाता है, ठीक है, या जोड़ा जाता है विद द कंपास, टू कंपास के साथ, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द जो है कंपास, टू ब्रिंग लार्ज डायामीटर आर्क्स, बड़ी कोसें लगाने के लिए प्रकार के जो मतलब के निचले एंड होते हैं, उनके साथ उनकी लंबाई को बड़ा करने के लिए, कि कोसें बड़ी करके लगानी है, बड़ी कोसें लगानी है, तो हम प्रकार के साथ इसको मतलब कि अटैच करते हैं, जिससे प्रकार की लेंथ को बढ़ाकर हम बड़े साइज की जो है वो कोसें लगा सकते हैं। ये लेंथनिंग बार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट मेथड्स ऑफ शार्पनिंग अ पेंसिल। पेंसिल तराशने के कुछ तरीके होते हैं, फोर टाइप्स होती हैं, वैसे ये फोर मेथड्स हैं। एक है चीजल पॉइंट, आपकी एक जो होती है इसमें चिपटी नोक की तरह की जो पेंसिल का सिक्का बेसिकली बनाया जाता है, और ये हम जो है वो
इसके लिए भी सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या आपके इंस्ट्रूमेंट में भी एक सैंड पेपर भी इस्तेमाल होता है, कि हम पेंसिल के सिक्के को जो है वो जिसे कहते हैं कि स्मूथ बनाते हुए इस डिफरेंट शेप्स में लाते हैं। या तो हम उसको चीज़ल पॉइंट यानी चिपटी नोक की शक्ल में लेके आते हैं, या कोनिकल पॉइंट यानी मुखरूती नोक में, या आपको बुक में इस तरह की पिक्चर्स मिल जाएंगी। फ्लैट पॉइंट जैसे आपका होता है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर की तरह वो चार मुंह वाला जो आपका पेचकस होता है वैसा, तो पेचकस नुमा नोक। तो इस तरह की शक्ल में हम अपने जो पेंसिल के सिक्के को इस बनावट में लेके आते हैं, इस तरह तराशते हैं। कहते हैं गिव द ग्रेड ऑफ पेंसिल इन ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल 3 तरह के ग्रेड में पाई जाती है। पेंसिल के ग्रेड्स कितने हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होती है हार्ड ग्रेड यानी सख्त किस्म की ग्रेड की पेंसिल, एक होती है मीडियम ग्रेड की, और एक होती है आपकी सॉफ्ट ग्रेड। अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रेड में अगर आप हार्ड ग्रेड में है तो H1 से H7 तक है, और B1 से लेकर B7 8 9 तक है, 9B की पेंसिल। तो 7H तक और 9B तक ये आपकी पेंसिल एच वाली सारी हार्ड होती हैं, और बी वाली सारी आपकी जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं यानी नरम पेंसिल होती हैं। तो आपकी एच बी की पेंसिल होती है ये मीडियम ग्रेड की है जो सेंटर में, और भी इसके साथ इर्द गिर्द की पेंसिल्स होती हैं बी की तरफ शायद हों, लेकिन एच बी की पेंसिल ही होती है मीडियम ग्रेड की। ठीक है, जिसे हम लाइट और डार्क दोनों। जो आपकी बी ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं जो सॉफ्ट ग्रेड की होती हैं, ये कच्ची ये इसकी लकड़ी नरम होती है और इसे शेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि हार्ड ग्रेड की पेंसिल्स जो H1 2 3 4 तक ये हम जो है ड्राइंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ये लाइट कलर में लाइट वेट होती हैं और इसे हम ड्राइंग्स बनाते हैं। बाद आता है गिव द यूज ऑफ ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल लिखें। ये एक ऐसी मशीन है, देखें, फॉर प्रिपरेशन ड्राइंग, ड्राइंग के काम की तैयारी के लिए स्पीडली तेजी के साथ तेज रफ्तारी से काम करना है, ड्राफ्टिंग मशीन इज यूज्ड। ड्राफ्टिंग मशीन को तेज रफ्तारी से काम करने के लिए जो है ना, हम ड्राइंग में तेज रफ्तारी से काम करने के लिए ड्राफ्टिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राफ्टिंग टेबल। इसे ड्राफ्टिंग टेबल भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इट कैन बी एडजस्टेड एट डिफरेंट लेवल्स एंड स्लोप। ये मुख्तलिफ किस्म की ढलवान और जरूरत के मुताबिक इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इस ड्राइंग के लेवल को भी कम ज्यादा किया जा सकता है। और अदर टूल्स आर प्लेस्ड विद दिस मशीन, और दूसरे किस्म के जो औजार होते हैं उसमें इसमें रखने की जगह भी होती है। लेकिन एक और चीज थोड़ी सी कमी की गई है, अगर वो भी ऐड की जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो टी स्केयर सेट स्केयर को एल शेप दिया जाता है, कि टी स्केयर और सेट स्केयर इकट्ठा ज्वाइंट करके एल शेप में होता है और वो मूवेबल होता है। वो एक लिवर के साथ लगाया जाता है, ठीक है, तो वो चीज इसमें आ जाती है, और मतलब इसके अंदर ही वो फिक्स होता है एक एंड पे। और उसको मूव करके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने यहाँ पे बताया भी है कि अदर टूल्स भी इस पे जो है वो रखने के लिए जगह बनाई गई होती है। क्वेश्चन 17 एनलिस्ट द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन ड्राइंग वर्क। ड्राइंग के लिए जो इख्तियार की जाने वाली एहतियातें होती हैं, प्रिकॉशंस जो होती हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। ड्राइंग का काम करते हुए आप उसमें सबसे पहली प्रिकॉशन क्या है, एहतियात क्या है? ड्राइंग वर्क शुड नॉट बी स्टार्टेड। ड्राइंग का काम शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है, विदाउट क्लीनिंग द इंस्ट्रूमेंट। औजारों को या आलात को, जो आप औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको साफ किए बगैर ड्राइंग का काम शुरू नहीं करना चाहिए या ना करें। फिर आता है टी स्क्वायर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ हैमर। टी स्क्वायर को आपने बतौर हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट शार्पन अ पेंसिल। पेंसिल को आपने नहीं तराशना ऑन द ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे जितने भी आपके औजार हैं इनके ऊपर भी। ठीक है, पेंसिल को आपने औजारों के ऊपर रख के या फिर आपने ड्राइंग बोर्ड पे रखकर आपने नहीं तराशना। फिर यह आता है नेक्स्ट, डू नॉट हे पे कहते हैं हम बार लगा देना, ढेर लगा देना ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट यानी औजारों का आपने अंबार नहीं लगाना ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने गैर जरूरी मतलब बहुत ज्यादा अंबार नहीं लगा देना। सारे औजार सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपने ड्राइंग बोर्ड पर नहीं रख देना। डू नॉट फोल्ड द ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट को आपने तय नहीं लगाना एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। हाँ, यहाँ पे यानी लिखा हुआ उर्दू में कि बिफोर कंप्लीशन, उसको मुकम्मल होने के बाद। वैसे ये भी नहीं होना चाहिए, मुकम्मल होने के बाद भी क्या, आपको ड्राइंग
बिफोर कहते हैं पहले, कंप्लीशन मुकम्मल होने से पहले आपने ड्राइंग बोर्ड को शीट को फोल्ड नहीं करना। मतलब उसका कहना क्या है, आप अगर ड्राइंग शीट पे काम कर लें उसके बाद फोल्ड कर लें। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने ड्राइंग शीट को किसी भी कीमत में फोल्ड नहीं करना। इस्तेमाल करते वक्त काम करने के बाद आपने उसको रोल करना है, ठीक है? फोल्ड नहीं करना, तय नहीं करना। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट, डू नॉट यूज द कंपास इन लूज कंडीशन। ढीली हालत में आपने प्रकार इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक हो गया ना? काफ़ी सारे हैं, उसने यहाँ पे कितने पूछे हैं? उसने कुछ एहतियातें पूछी और आप 4 कम से कम आपने लिखनी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने 6 आपको दी, इसमें से कोई भी आप 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन द आर डॉट एफ। आर होता है बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये भी एक स्केल का फैक्टर होता है, बड़े स्केल को छोटे में रख के हम करते हैं। आर यानी आर एफ आपका नुमाइंदा कसर, इसका ये गैप हो गया, ये है नुमाइंदा कसर, ठीक है? तो नुमाइंदा कसर क्या होता है, यहाँ पे ये लिखे लिखा भी हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ वो बताता है अ स्केल इन विच, एक स्केल होता है जिसमें ओनली द साइज इज रिटन, इसमें सिर्फ साइज की निस्बत रखी जाती है, ठीक है? आर डॉट एफ इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशनल फ्रैक्शन, ठीक है? ऐसी स्केल में सिर्फ साइज की निस्बत लिखी जाए, जैसे एक बटा चार, ठीक है ना? एक निस्बत 10, एक निस्बत जो आप मतलब लिख रहे हैं 12, 1:12 का मतलब होता है कि आपने एक जो है ना इंच को 12 फीट के इक्वल, या जो भी मतलब आप स्केल सेट कर रहे होते हैं, ये स्केल होता है। इस तरह फ्रैक्शन में आप लिखते हैं जो चीज़, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल फ्रैक्शन। बाद आता है डिफाइन द ड्राइंग स्केल की तारीफ। रेशो बिटवीन द ओरिजिनल, रेशो कहते हैं इसके दरमियान में जो निस्बत होती है, द ओरिजिनल मेजरमेंट कहते हैं असल पैमाइश की, ऑफ द फील्ड, फील्ड में, एंड मेजरमेंट ऑन ड्राइंग शीट, और ड्राइंग शीट के ऊपर जो आपकी पैमाइश होती है, इज कॉल्ड ड्राइंग स्केल। फील्ड में असल पैमाइश को जाहिर करने वाली ड्राइंग शीट पर पैमाइश की निस्बत को, मतलब असल पैमाइश जो असल किसी ऑब्जेक्ट की है और जो पैमाइश ड्राइंग शीट पर है, इन दोनों के दरमियान में जो निस्बत होगी उसे हम बोलते हैं ड्राइंग स्केल, ठीक है? इसे ड्राइंग स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द प्लेन स्केल। प्लेन कहते हैं सादा को, ये प्लेन स्केल होता है। टाइप ऑफ स्केल इज जनरली यूज्ड, इस किस्म का जो स्केल होता है, जो फुट्टा होता है आपका, इस जनरली आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज्ड इन ड्राइंग अ स्केच, ठीक है? नक्शा कशी के लिए। अच्छा, यहाँ पे शीन होगा, ठीक है? नक्शा कशी के लिए जो है वो यही स्केल इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक 2 यूनिट्स, ठीक है ना, ऑफ मेजरमेंट, 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर रिप्रेजेंटेड। दो तरह की पैमाइशें जो है वो जाहिर की जाती हैं, लाइक मीटर एंड डेसीमीटर, यार्ड एंड फीट, फुट लिखे हुए हैं, ठीक है? और फुट एंड इंच, ठीक है? दो तरह के, या तो गज और फुट होगा, या फिर आपका फुट और इंच होगा, या मीटर और डेसीमीटर होगा, ठीक है? जैसा कि मीटर और डेसीमीटर दो हो गए ना, मीटर और डेसीमीटर, या फिर गज और फीट, ठीक है? या फिर फीट और इंच, दो तरह के आपके यूनिट इसके अंदर होंगे। इसी तरह आगे आता है डिफाइन द डायगोनल स्केल। डायगोनल यानी वितरी स्केल की तारीफ क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक 3 यूनिट्स, इसमें स्पेस आएगी, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, इसमें 3 तरह की पैमाइशें जाहिर की जाती हैं, लाइक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 हो गई हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। और इसके बाद एंड डेसीमीटर, माइल, और जो आपका आ गया एंड यार्ड। डेसीमीटर माइल और फरलॉन्ग है, ठीक है, मीलों या फरलांगों में। एंड यहाँ पे एंड आएगा, डी गैप हो गया, मैं सी कर दूंगा इसको, मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप करेक्ट करें। यार्ड कहते हैं गज को। यहाँ पे देखें उर्दू में किलोमीटर, मीटर और डेसीमीटर, 3 यूनिट्स हो गए। और दूसरे दो 3 होते हैं डेसीमीटर, मील, फरलांग, इसमें स्पेस देनी है आपने, मील, फरलांग और गज वगैरह, ये भी 3 हो गए। एक मील हो गया, यानी कि आप एक आपका हो गया सॉरी डेसीमीटर, दूसरा आपका हो गया मील, फरलांग, और तीसरा आपका हो गया गज। 3 यूनिट्स इसमें भी लिए जाते हैं।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसमें जो मिस्टेक्स हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको करेक्ट कर दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। अगर मेरी करेक्शन के बावजूद भी अगर इसमें कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं, किसी बच्चे को अगर वो नोट करता है, तो काइंडली आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि मैं उस गलती को भी दुरुस्त कर दूँ और बाकी बच्चे जो हैं वो उसको एज़ इट इज़ कॉपी ना करते रहें। ठीक है? तो आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।